नई बहू का 26 जनवरी वाला लहंगा। माँ, 26 जनवरी वाले दिन ही मेरी शादी की डेट फिक्स करना जरूरी था क्या? अच्छा ही है ना, 26 जनवरी वाले दिन तू इस घर से निकल जाएगी। वैसे भी तेरे जाने के बाद इस घर में मुझसे ज्यादा तुझे पूछा जाता है हर चीज में, इसलिए तेरे जाने के बाद जो तुझे प्यार मिलता है वो प्यार मुझे मिलेगा। नेहा, तू हर समय ऐसी बातें क्यों करती है? माना कि तू मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरह बोलेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ज्यादा प्यार मिलता है और तुझे कम। हम दोनों बहनें हैं और हम दोनों को मम्मी पापा एक जैसा प्यार देते हैं। काजल की ऐसी बातें सुनकर नेहा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। दरअसल नेहा काजल से चिड़चिड़ी रहा करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके माता पिता काजल की वजह से नेहा को कम प्यार करते हैं। और तो और काजल बहुत ही सिंपल लड़की थी, लेकिन वहीं नेहा काफी स्टाइलिश लड़की थी, इसलिए भी शायद नेहा काजल को कहीं भी अपने साथ लेकर जाना पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए खुद की शॉपिंग करने मार्केट जा रही होती है कि तभी नेहा की माँ सुनीता नेहा से कहती है, नेहा तू आज मार्केट जा ही रही है तो अकेले क्यों जा रही है? एक काम कर, काजल को भी अपने साथ ले जा। आखिर शादी उसी की है, उसे भी अपनी पसंद की कुछ चीजें देखनी होंगी। और देख, तू अकेली इतना भारी सामान, लहंगे और गहनों के बैग कैसे उठाएगी? काजल साथ होगी तो तेरी मदद भी हो जाएगी और तुम दोनों बहनों का थोड़ा क्वालिटी टाइम भी बीत जाएगा। जा, उसे बुला ला। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी माँ से बहस करने लगी। माँ, आपने फिर से वही बात शुरू कर दी। मैंने आपसे पिछली बार भी हाथ जोड़कर कहा था कि मैं काजल दीदी को अपने साथ किसी भी सार्वजनिक जगह पर लेकर नहीं जाऊंगी। वो कितनी ज्यादा डाउन टू अर्थ और बोरिंग है। उनके कपड़ों का सेंस देखिए, वही पुराने जमाने के ढीले ढाले सूट पहनती है माँ। और मुझे देखिए, मैं एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की हूँ। मेरे दोस्त और मेरी सहेलियां सब बहुत ही हाई प्रोफाइल है। जब मैं उनके साथ किसी मॉल या बड़े शोरूम में जाती हूँ और लोग मुझे देखते हैं तो वो तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे वो मेरे साथ दीदी को देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। लोग मुझे पीछे से टोकते हैं कि नेहा, क्या ये वाकई तेरी सगी बहन है? अगर हाँ तो ये इतनी गवार और सिंपल क्यों है? और तू इतनी मॉडर्न कैसे? माँ, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। मैं उनके साथ जाकर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती। लोग मुझे बहुत ताने देते हैं कि तेरी बहन को तो कपड़े पहनने की भी अकल नहीं है। मैं अब और बेइज्जती नहीं सह सकती, इसलिए बेहतर यही है कि वो घर पर अपनी उसी सादगी के साथ रहे और मैं अपनी पसंद की दुनिया में अकेले ही खुश रहूं। मैं उन्हें साथ नहीं ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा की ऐसी बातें सुनकर सुनीता का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में नेहा पर भड़कते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? अरे वो जैसी भी है, आखिर है तो तेरी सगी बहन। माँ प्लीज मुझे माफ करो आप। इस तरह नेहा और सुनीता के बीच में बहस हो रही थी कि तभी काजल वहां आती है और अपनी माँ को शांत करवाते हुए कहती है, माँ आप शांत हो जाइए। नेहा बिल्कुल सही कह रही है, आप उसे बेकार में परेशान कर रही हैं। नेहा को उसकी सहेलियों के साथ घूमने दीजिए, उसे अपनी पसंद की चीजें खरीदने दीजिए। माँ, मुझे सच में मार्केट जाकर भीड़ में धक्के खाना पसंद नहीं। वैसे भी मुझे आज बहुत जरूरी काम है। मुझे वो मेरा पुराना लहंगा जो आपने मेरी सगाई पर दिया था ना, उसकी सिलाई खुल गई है और मुझे उसकी फिटिंग करवाने के लिए पास के टेलर मास्टर के पास जाना है। तो नेहा को आने दीजिए, वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। नेहा तू बेफिक्र होकर जा, अपनी पसंद के सबसे महंगे और अच्छे कपड़े खरीदना। मेरी तरफ से तुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। बस अपना ख्याल रखना और शाम होने से पहले घर आ जाना। नेहा ने एक बार भी काजल को थैंक यू नहीं कहा और कंधे उचकाते हुए घर से बाहर निकल गई। इसके बाद ये रोज का सिलसिला बन गया। नेहा हर रोज नए बहाने बनाकर सुबह निकलती और देर शाम को घर लौट। समय यूं ही गुजरता है और अब घर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन नेहा का ध्यान सिर्फ खुद पर था। देखते ही देखते 26 जनवरी का दिन आ गया, यानी काजल की शादी का दिन। जहां पूरे देश में देशभक्ति के गाने बज रहे थे, तो वहीं काजल के घर में काजल की शादी के गीत संगीत हो रहे। थोड़ी देर बाद काजल अब टेलर के पास जाती है और टेलर से कहती है, भैया मेरा लहंगा कहाँ है? आपने कहा था कि सुबह 8 बजे तक हर हाल में घर पहुंचा देंगे। अब 11 बज रहे, मेहमान घर आ चुके। पार्लर वाली दीदी मेरा इंतजार कर रही है। आप जानते भी हैं कि आज मेरी शादी है। अगर लहंगा ना मिला तो मैं मंडप में क्या पहनकर बैठूंगी? क्या आप मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? अरे बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं खुद कल रात से सोया नहीं हूँ। आपका लहंगा मेरे सबसे खास कारीगर के पास था जो यमुना पार से आ रहा है, लेकिन आज 26 जनवरी है। जगह जगह गणतंत्र दिवस की परेड की वजह से दिल्ली की सीमाएं सील है। हर चौराहे पर चेकिंग चल रही है और भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वो लड़का बार बार फोन कर रहा है और बस एक ही बहाना दे रहा है कि उस्ताद बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। बस आधा किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही।
देखते ही देखते समय निकलता जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। टेलर की ऐसी बातें सुनकर अब काजल वहीं दुकान के बाहर एक पत्थर पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि उसकी सादगी और उसकी किस्मत ने आज उसे धोखा दे दिया। तभी अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से नेहा बाहर निकली और, दीदी आप यहाँ इस धूल भरी सड़क पर बैठकर क्या कर रही हैं? और ये आप रो क्यों रही हैं? एक दुल्हन की आंखों में शादी के दिन आंसू अच्छे नहीं लगते। नेहा सब खत्म हो गया, मेरा लहंगा नहीं आया। टेलर कह रहे कि ट्रैफिक की वजह से कारीगर फंस गए। बारात घर के दरवाजे पर खड़ी और मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। पापा की कितनी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे कि दुल्हन के पास जोड़ा तक नहीं है। ओए टेलर, तूने मेरी दीदी को रुलाया है ना? तेरी इतनी हिम्मत, तू अपना वो लहंगा अब अपने पास ही रख, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। और सुन, मैं तुझे बाद में देखूंगी, तेरी दुकान का लाइसेंस रद्द करवा दूंगी। दीदी आप उठिए, मेरे साथ चलिए। फिलहाल इस बेकार के टेलर पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, घर चलिए। बारात आ गई है तो क्या हुआ, आपकी बहन अभी जिंदा है। नेहा अपनी बहन को अपने साथ वापस घर ले आती, तभी नेहा उसे उसके कमरे में ले जाती है। नेहा अब घर आकर क्या होगा, मेरे पास कोई दूसरा जोड़ा भी नहीं है। काजल दीदी आप इतना परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा ना कि जब तक आपकी बहन जिंदा है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आप बस टेंशन दो, लेना नहीं। इतना बोलकर अब नेहा ने अलमारी से एक बड़ा सा डिजाइनर बॉक्स निकाला और उसे काजल के सामने खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक ऐसा लहंगा था जिसे देखकर काजल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई साधारण लहंगा नहीं था, वो केसरिया सफेद और हरे रंग के रेशमी धागों से बुना हुआ और बॉर्डर पर असली मोतियों का काम था। नेहा ये क्या है? ये इतना सुंदर लहंगा कहां से आया? ये तो किसी बड़े डिजाइनर का लग रहा है। काजल की बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी मेरी बात अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे जो भी कड़वे बातें कही, जो भी नफरत दिखाई, वो सब एक दिखावा था। मुझे माफ कर दीजिए। सच बात तो ये है दीदी कि मुझे आपकी सादगी से कभी नफरत नहीं थी, बल्कि मुझे डर था कि लोग आपकी सादगी का फायदा उठाएंगे। पिछले 6 महीनों से आपसे झूठ बोलकर शहर के सबसे बड़े फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था मैंने। मैं जो रोज बाहर शॉपिंग के बहाने जाती थी वो शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी डिजाइनिंग की क्लास के लिए जाती थी। मैंने कसम खाई थी कि अपनी बड़ी बहन की शादी में उसे दुनिया का सबसे अनोखा तोहफा दूंगी, क्योंकि आपकी शादी 26 जनवरी को थी। इसलिए मैंने रातों की नींद हराम करके अपने हाथों से ये तिरंगा थीम वाला लहंगा आपके लिए डिजाइन किया था। मैंने लोगों को ये इसलिए जताया कि आप बहुत सिंपल हैं, ताकि जब आप ये लहंगा पहनकर बाहर निकले तो उनकी बोलती बंद हो जाए। दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अब जल्दी से रोना बंद कीजिए और अपनी बहन की मेहनत को पहनकर दुनिया को दिखा दीजिए कि आप कितनी स्टाइलिश हो सकती हैं। इसके बाद काजल अब इस लहंगे को पहनकर शादी के मंडप पर जाती है और अब सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो लहंगा और काजल दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ललिता एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी, इस वजह से उसने अपनी बेटी को घर के पास बने एक छोटे से स्कूल में डाल रखा था, जहाँ पर उसका स्कूल शाम का था। इस वजह से ललिता सुबह के समय अपनी बेटी को भी स्कूल ले आती थी। ललिता जब स्कूल में काम करती तो उसकी बेटी दीपा भी उसकी मदद करती थी। स्कूल की 5वीं कक्षा में मान्या नाम की एक घमंडी लड़की भी पढ़ती थी, जो अक्सर ही दीपा का मजाक उड़ाती रहती थी। ओ दीपा सुन, तू इस बार 15 अगस्त पर क्या करने वाली है? तेरे स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं होगा। हमारे स्कूल में तो बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। मैंने तो बहुत बढ़िया एक 15 अगस्त की ड्रेस तैयार करवाई है, वही पहनूंगी। हमारे स्कूल में होता है फंक्शन, हम सब डांस करते हैं। मुझे भी उस दिन तिरंगे की ड्रेस में जाना है, पर पहले मैं यहाँ आऊंगी मम्मी के साथ, उसके बाद शाम को स्कूल जाऊंगी। तिरंगे की ड्रेस? पर तेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि तू कोई ड्रेस खरीद सके। चल अब मैं क्लास में जा रही हूँ, तू आकर मेरी सीट के पास पोछा लगा दे, वहाँ पानी गिर गया है। मैं पोछा लेकर आती हूँ। पोछा क्या करना है? एक काम कर, अपने लंबे बालों का ही पोछा बनाकर लगा देना, फालतू में लंबे बाल लेकर घूमती रहती है। और दीपा के लंबे बालों का मजाक उड़ाने लगती है। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो वो उसे काम पर साथ में नहीं लाएंगी। वो अकेली ही सारे स्कूल का काम करेंगी
दीपा चुप हो जाती है। 15 अगस्त से एक दिन पहले स्कूल में फैंसी ड्रेस के लिए सब बच्चों को कह दिया जाता है। दीपा के स्कूल में भी उसे फैंसी ड्रेस पहननी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। सुबह के समय उसे माँ के साथ स्कूल भी जाना था। दीपा, मैं सोच रही हूँ मैं तेरे लिए तिरंगा लहंगा तैयार करूँ। सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चल लेना, वहाँ पर भी सब स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शाम को तुम वहीं से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, पर तुम मेरे लिए तिरंगा लहंगा कैसे बनाओगी? मेरे पास मेरे पुराने सूट और साड़ी रखे हैं, उनमें से 3 रंग ले लूंगी और तुम्हारा लहंगा तैयार हो जाएगा। सच माँ? फिर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी तिरंगे लहंगे में। दीपा बहुत खुश होती है। ललिता अपनी सिलाई मशीन पर कुछ कपड़ों की सहायता से दीपा के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। दीपा 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए लहंगा पहनकर तैयार होती है। ललिता उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल में सभी बच्चे तरह तरह की ड्रेस पहनकर आए थे। दीपा का लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा था। मान्या और उसके सभी साथी दीपा के लहंगे को देख रहे थे। अरे ललिता, तुमने तो दीपा को बहुत सुंदर लहंगा पहनाया है, कहीं से खरीदा है क्या? जी नहीं मैडम जी, मैंने खुद ही घर पर सिलकर तैयार किया है। शाम को इसके स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन है, सब बच्चे तिरंगे की ड्रेस पहनकर आ रहे हैं, तो मैंने ये लहंगा सिल दिया। अरे वाह, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तिरंगा लहंगा, साथ में इतने खूबसूरत घने लंबे बाल। दीपा बहुत प्यारी लग रही है। अरे दीपा, तुम भी हमारे स्कूल के बच्चों के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लो। देखो वहाँ हॉल में सभी बच्चे लाइन में स्टेज पर जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। मैं भी मैडम जी? हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जाओ दीपा, मैडम जी के साथ जाओ, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। दीपा सब बच्चों के बीच में टीचर के साथ जाती है। दीपा को स्टेज पर जाता देख मान्या जलन से भर जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे एक एक करके अपनी फैंसी ड्रेस दिखाते हैं, जिसमें दीपा को भी इनाम मिलता है। दीपा अपना इनाम लेकर खुशी खुशी स्कूल की पहली मंजिल पर माँ को दिखाने जा रही थी। मान्या अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची और उसने दीपा का रास्ता रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने की? ये सेकंड प्राइज मेरी फ्रेंड पूर्वी का था। पूर्वी, चल इससे ये ट्रॉफी छीन लेते हैं। ये इनाम मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मुझे माँ को दिखाना है। छीना झपटी में अचानक मान्या का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों के साथ में बने जंगले से लटक कर नीचे गिरने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी। मान्या घबराओ नहीं, तुम मेरे बालों को कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। दीपा अपने लंबे बाल नीचे लटका देती है और मान्या उसके बालों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे दीपा मान्या को ऊपर खींच लेती है, पर उसके बालों में बहुत दर्द हो रहा था। मान्या ऊपर आ जाती है, तभी शोर सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ललिता, तुम्हारी बेटी दीपा तो बहुत बहादुर है, इसने अपने लंबे बालों की सहायता से हमारे स्कूल की बच्ची मान्या की जान बचाई है। थैंक यू मैडम जी। चलो सब बच्चे यहाँ से भीड़ हटाओ, नीचे हॉल में फंक्शन चल रहा है, सब बच्चे जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। दीपा चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। आज तो तुमने भी तिरंगा लहंगा पहना हुआ है, तुम तो इस लहंगे में तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे बालों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। प्रिंसिपल के कहने पर दीपा हॉल में जाती है। वहाँ पर वो बच्चों के साथ देशभक्ति गीतों पर डांस करती है। मान्या भी दीपा को सॉरी बोलती है। सब बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दीपा भी उस दिन स्टेज पर बहुत अच्छा डांस करती है। दीपा देखती है कि सब बच्चों के साथ आज मान्या भी उसके लिए ताली बजा रही है। शाम को दीपा अपने स्कूल में चली जाती है। उस दिन दीपा ने 2 इनाम जीते। एक इनाम उसने अपने तिरंगे लहंगे की ड्रेस के लिए जीता और दूसरा इनाम उसने अपनी बहादुरी के लिए जीता। उसकी बहादुरी के लिए स्कूल की तरफ से उसे 12वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाई करते देख ललिता बहुत खुश थी। अब मान्या भी दीपा की अच्छी दोस्त बन गई थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।